الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कई जुमों से हमारा मौजू अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन है, तो इस सिलसिले में आज भी एक अल्लाह के अजीम पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत फरमाई थी, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं, और इन्होंने भी अल्लाह की तौहीद के लिए और कौम की इस्लाह करते हुए बड़ी परेशानियों का सामना किया है। बहुत ज़्यादा इनको भी तकलीफ़ें दी गई हैं। इनको इस कदर तकलीफ़ दी गई कि जब फरिश्ते इनकी कौम के ऊपर अजाब लेकर आए, तो चूँकि इनकी कौम जो थी वो एक ऐसी बेहयाई के अंदर मुब्तला थी कि जो जब से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है, इस कायनात में इससे पहले वो बेहयाई किसी ने नहीं की थी। गोया कि उस बेहयाई और बुरे काम के मूजिब ये थे। तो लूत अलैहिस्सलाम इनको समझाते रहे, और इन्होंने भी लूत अलैहिस्सलाम को इतना परेशान किया कि अल्लाह के नबी कहने लगे, क़ाल लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, के काश के मेरे पास ऐसी ताकत होती कि मैं अपना दिफा कर सकता, या मेरे पास कोई जमात होती, मैं उसकी तरफ जो है वो ठिकाना पकड़ लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला लूत पर रहम फरमाए कि वो इस कदर परेशान हुए कि हालांकि उनका अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक था, लेकिन वो भी उनके ज़हन में नहीं रहा। इस कदर परेशान हुए कि वो कहने लगे कि लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, कि मेरे लिए काश के कुव्वत होती या मेरे लिए एक मजबूत जमात होती, मैं उसकी तरफ जो है वो ये पनाह ले लेता। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो ईमान नहीं लाई थी। आपकी बेटियां ईमानदार थी, आपके घर वाले सारे ईमानदार थे, आपकी बेटियां थी, बेटा कोई भी नहीं था। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां अता फरमाई थी। ये अल्लाह की कुदरत है। देखो, अल्लाह के नबी ये उम्मत में सबसे ज़्यादा
बरगुज़ीदा होते हैं, मखलूक में सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत यहाँ दिखाई कि अल्लाह ने आपने इन दो नबियों को बेटियों की नेमत से नवाजा है, लेकिन बेटे जैसी नेमत अता नहीं की है। तो ये करके दिखाया अल्लाह पाक ने कि कुदरत मेरी है, मैं जो चाहूँ पैदा करूँ। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जमीन और आसमान के अंदर बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। कादिर मुतलक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई इस कायनात का मालिक नहीं है। मालिक मुतलक सिर्फ अल्लाह है। फरमाया यखलुकु मा यशा, वो जो पैदा चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है वो बेटियां अता फरमाता है। जिस तरह के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को बेटियां अता फरमाई, और इसी तरह फरमाया कि वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटी कोई नहीं थी। और ज़ुक्राना व इनासा, या बेटियां और बेटे दोनों अता फरमाते हैं। जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। अगरचे बेटे जो है वो बालिग होने से पहले ही अल्लाह ने ले लिए, लेकिन बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। और बेटियां बालिग हुई, शादीशुदा हुई, उनके आगे औलाद हुई, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां और बेटे दोनों अता फरमाए। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है कि कुछ भी नहीं देता। जिस तरह यहया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन को अता फरमाया, तो उस उम्र में, जिस उम्र में औलाद की तवक्को नहीं होती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मेरे सर पे जो है ना, ये मेरा सर शोरे मार रहा है, मेरे सर सफ़ेद हो चुका है, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। अल्लाह ने उस उम्र में औलाद अता फरमाई, लेकिन आगे यहया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई है। तो ये देखें, अल्लाह ने अपने नबियों के अंदर ये अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा दिखाया कि किसी नबी को बेटियां दे दी, किसी को बेटे दे दिए, किसी को बेटियां और बेटे दोनों दिए, और किसी को कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह ताला जो चाहते हैं करते हैं। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां ईमान लाई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी। और ये भी याद रखें, नबी की बीवी काफरा हो सकती है, ईमान न कबूल करे, ये मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के नबी की बेटी बीवी जो है ना वो बदकारा नहीं हो सकती। उससे गलत काम ये नहीं हो सकता। क्यों कि अल्लाह ने नबियों को इस्मत अता फरमाई है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर ये एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह ताला फरमाते हैं बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए होती हैं, और इसी तरह पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए होते हैं। ये ज़ाब्ता है। जो आदमी ये चाहता हो कि उसको बीवी पाक मिले, वो अपने आप को पाक साफ रखे। अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी की बीवी काफरा तो हो सकती है, मुशरिका तो हो सकती है, लेकिन बदकारा नहीं होती है। अल्लाह ताला ने आपने दो नबियों की मिसाल बयान फरमाई है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाते हैं
लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की, कि वो दोनों जो है ईमान नहीं लाए। हालांकि उनके खामन जो है वो नेक ही नहीं बल्कि अंबिया हैं, नबी हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जहन्नम रसीद हो गई, जहन्नम में पहुंच गई। बहरहाल जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते तशरीफ लाते हैं नौजवान लड़कों की शक्ल में, इनकी बीवी के अंदर ये खामी थी कि वो खुद तो पाक साफ थी, लेकिन कौम के लोगों की रहनुमाई लड़कों की तरफ करती थी, और उस कौम को ऐसी फितरत बदल चुकी थी कि उनको अपनी औरतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था। हालांकि अल्लाह पाक ने बीवी को इसलिए पैदा फरमाया, वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। लेकिन इनकी फितरत इस तरह बदल चुकी थी बदफेली की वजह से कि उनको अपनी बीवियों के साथ कोई रग़बत नहीं थी। यहाँ तक कि जब लूत अलैहिस्सलाम उनसे परेशान हुए तो लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ उलाई बनाती अतहरु लकुम, कि ये मेरी कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा हैं। तो उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया कि आप जानते हैं कि हमारे इनके साथ कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई रग़बत नहीं है, हमें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मा लना फी बनातिका मिन हक़ व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और आप हमारे इरादे को भी खूब जानते हैं। तो इस वक्त लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए और फरमाया कि ये दिन जो है ना ये बड़ा मुश्किल दिन है। या वलम्मा जाअत रुसुलना लूतन सिअ बिहिम व ज़ाक़ बिहिम ज़रअन व क़ाल हाज़ा यौमुन असीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब फरिश्ते हमारे तशरीफ ले आए तो लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और तंग दिल हुए, दिल में घुटन पैदा हुई और कहने लगे कि हाज़ा यौमुन असीब, ये बहुत ही मुश्किल दिन है। आप अंदाज़ा लगाएं, हालांकि नबी को जो अल्लाह ने कुव्वत अता की होती है वो मामूली कुव्वत नहीं है। दुनिया के अंदर इंसान जो ताकतवर होता है, सेहतमंद होता है, वो बड़ी से बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। तो जिसको 100 इंसानों 4000 इंसानों जैसी ताकत मिली हो, यानी अल्लाह के नबी को 100 जनती नौजवानों की ताकत दी होती है अल्लाह पाक ने, और एक 40 जनती नौजवानों की ताकत, और एक जनती के अंदर जो ताकत होगी वो दुनिया के 100 मर्दों जितनी ताकत होगी। तो वो एक नबी को जो दुनिया में अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई है वो 4000 दुनियावी मर्दों के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनके अंदर ताकत 4000 मर्दों जितनी हो और वो कह रहे हूँ कि हाज़ा यौमुन असीब, तो आप इस तंगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अल्लाह के नबी परेशान हुए होंगे, उनको किस कदर जो है ना वो परेशान किया हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वनज्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, हमने जो अजाब भेजा है ना उससे हमने लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल को सबको नजात दी, लेकिन उनकी बीवी जो पीछे रहने वाली थी उसको निजात न मिल सकी, क्योंकि जब लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आ रहे थे तो आपको ये हुक्म था कि आप के निकलते ही बस्ती पर ये अजाब शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने मोड़ कर नहीं देखना, ये नहीं देखना कि इनका क्या हशर हो रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन
आपकी जो बीवी थी उसने मुड़कर देखा और वो अजाब के लपेट में आ गई। और इन पर जो अजाब अल्लाह ने भेजा, जैसे उनके करतूत थे उसी तरह का उन पर अजाब भी आया। यानी अनोखा करतूत था, अनोखा अजाब आया। और अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि इनके शेरों को उठा कर ले जाओ आसमान के करीब और वहां से फिर पटक दो। ऐसे ही हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी बस्तियों को उठाकर आसमान के करीब ले गए और जब वहां पहुंचे तो वहां से फिर पटक दिया। और फिर इतनी बात नहीं कि वहां से पटक ही दे दिए, बल्कि ऊपर से जो है वो पत्थरों की बारिश भी हुई, पत्थर बरसाए गए। तो चूंकि बदफेली में मुब्तला थे, ऐसा काम उन्होंने किया था जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था, तो अल्लाह ने अजाब भी ऐसा दिया, किसी कौम को ऐसा अजाब भी नहीं दिया। आज तक वो जमीन आबाद नहीं हो सकी, बाहर मैयत के नाम से मशहूर है। काला पानी वहां, और वहां इतने वो ऐसा जहरीला पानी है कि वहां कोई जिंदा चीज वहां बच नहीं सकती। जो भी कोई परिंदा कोई भी चला जाए वो बचता नहीं है, खत्म हो जाता है। तो हालांकि कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, जितनी भी आबादियां बस्तियां तबाह हुई हैं सब आबाद हुई हैं, लेकिन इस बस्ती को अल्लाह ने ऐसा बनाया है काबिल इबरत। क़यामत तक ये इबरतनाक है कि ऐसा काम कोई भी करेगा तो उसकी सजा जो है ना वो बहुत बुरी हो। तो इसके बारे में भी जो इस फेल में मुब्तला हो, हमारे फुक़हा का इख्तिलाफ है। बाज़ तो कहते हैं कि इसको जला दिया जाए, बाज़ कहते हैं कि इसको कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल ऐसे लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में होती है, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं होता जो इस कौम वाला जो है ना फेल में मुब्तला हूँ। तो अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने इस कदर परेशान किया कि लूत अलैहिस्सलाम आपने उस ताल्लुक़ को जो अल्लाह की ज़ात के साथ था, मजबूत ताल्लुक़ नबी का होता है, नबी का ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है अल्लाह के साथ। क्यों कि अल्लाह के नबी को अल्लाह के साथ इंतहाई क़ुर्ब हासिल होता है। लेकिन परेशानी इतनी थी कि लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे क़ाल लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, कि काश के मेरे लिए कुव्वत होती और मेरी मजबूत। लेकिन जब फरिश्तों ने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान हो गए तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि या लूत इन्ना रसूल रब्बिका लन यसिलू इलैका, ए लूत हम तो आपके रब के भेजे हुए हैं और ये हमारे साथ हाथ नहीं लगा सकते, हमें छू नहीं सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप बेफिक्र रहे, आप हमारे लिए परेशान ना हो, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम तो उनको तबाह करने आए हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने इस्तिफसार किया कि कब? उन्होंने फरमाया कि सुबह होते ही। तो लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह? तो उन्होंने फरमाया कि कोई बात नहीं, अलैसा सुबह हो भी करीब, सुबह तो करीब ही है, शाम का टाइम हो चुका था। फरमाया कि सुबह इनको जो है ना नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी ज़ाहिर होती है कि फरमाते हैं कि सुबह को उनको अज़ाब आएगा, अभी क्यों नहीं आ जाता? तो उन्होंने फरमाया अलैसा सुबह हो भी करीब, सुबह भी करीब है। तो अगर अल्लाह ताला फरमाया फलम्मा जा अमरुना आलिया साफिलहा, कि जब हमारा हुक्म आ गया तो उनके नीचे से को ऊपर को नीचे कर दिया। वमतरना अलैहिम मतरा, वमतरना अलैहा मतरा, उन पर जो है ना बहुत बुरी बारिश हुई, पत्थरों की बारिश हुई। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम के जो तज़किरे आते हैं हमें अल्लाह पाक समझने की और इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन खराबियों से
अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को रोका है, हमें भी अल्लाह पाक रुकने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।